बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। अभी हम लेसन नंबर 19 का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे? स्पोकन लैंग्वेज से रिलेटेड पॉइंट्स और ट्रांसलेशन की एक्सरसाइज। तो आपने लिखना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, लेसन नंबर 19 पार्ट 2, और हेडिंग लिखिए पॉइंट्स फॉर स्पोकन इंग्लिश। वो हुकूमत के ख़िलाफ़ नारे नहीं लगाते रहे थे। दे हैड नॉट बीन रेजिंग स्लोगन्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ये रिटन, और दे हैडंट बीन रेजिंग स्लोगन्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ये स्पोकन इंग्लिश है। वो 10 मिनट से आटा नहीं गूंद रही थी। शी हैड नॉट बीन नीडिंग द डो फॉर 10 मिनट्स, और ये रिटन था। और अब जो स्पोकन इंग्लिश होगी क्या होगी? शी हैडंट बीन नीडिंग द डो फॉर 10 मिनट्स। अब आ जाइए नेगेटिव इंट्रोगेटिव पर। क्या वो हुकूमत के ख़िलाफ़ नारे नहीं लगाते रहे थे? हैड दे नॉट बीन रेजिंग स्लोगन्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ये रिटन, और स्पोकन हैडंट दे बीन रेजिंग स्लोगन्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अच्छा, ये हो गया। और अब हम नेक्स्ट सेंटेंस पर जा रहे हैं। क्या वो 10 मिनट से आटा नहीं गूंद रही थी? हैड शी नॉट बीन नीडिंग द डो फॉर 10 मिनट्स, ये रिटन, और स्पोकन इंग्लिश हैडंट शी बीन नीडिंग द डो फॉर 10 मिनट्स। अब आ जाइए क्वेश्चन टैग, यानी जो कंफर्मेशन के लिए हम है ना कहते हैं एक स्टेटमेंट बोलकर। पहले स्टेटमेंट बोलते हैं, दे हैड बीन रेजिंग स्लोगन्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट। हैडंट दे, यानी वो हुकूमत के ख़िलाफ़ नारे लगा रहे थे। और फिर जब मैंने बोला है ना, उर्दू में तो इंग्लिश है हैडंट दे क्वेश्चन मार्क। अच्छा, शी हैड बीन नीडिंग द डो फॉर 10 मिनट्स, वो 10 मिनट से आटा गूंद रही थी। है ना की इंग्लिश होगी हैडंट शी क्वेश्चन मार्क। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट थे, और इनका जो हमने है ना बोला, हैड के बाद नॉट कॉन्ट्रैक्शन में रखा। अभी नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए क्या होगा? दे हैड नॉट बीन रेजिंग स्लोगन्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट, वो हुकूमत के खिलाफ नारे नहीं लगा रहे थे। है ना हैड दे। अब नेगेटिव स्टेटमेंट तो है ना हैड दे, हैडंट दे की बजाय। अच्छा, वो 10 मिनट से आटा नहीं गूंद रही थी। शी हैड नॉट बीन नीडिंग द डो फॉर 10 मिनट्स, है ना हैड शी। तो स्टूडेंट्स, ये थे स्पोकन लैंग्वेज से रिलेटेड पॉइंट्स। अब हम एक्सरसाइज पर प्रैक्टिस करते हैं। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट सेंटेंस की तरफ। वो 3 घंटे से क्रिकेट मैच खेल रहे थे। दे हैड बीन प्लेइंग अ क्रिकेट मैच फॉर 3 आवर्स। वो सुबह से लकड़ियां काट रहा था। ही हैड बीन कटिंग वुड सिंस मॉर्निंग। स्टूडेंट, ये लकड़ियों की जमा नहीं होती अगर लकड़ियों को जमा में भी बोलेंगे तो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। वो कई महीने से कॉलेज नहीं जा रहा था। ही हैड नॉट बीन गोइंग टू द कॉलेज फॉर मैनी मंथ्स। वो 2015 से जेलम में नहीं रह रहा था। ही हैड नॉट बीन लिविंग इन जेलम सिंस 2015। क्या आप 2010 से इस फैक्ट्री में काम कर रहे थे? हैड यू बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री सिंस 2010? क्या वो
3 साल से इस कॉलेज में पढ़ा रहा था। हैड ही बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज फॉर 3 years। क्या आप 2 रोज़ से दवाई नहीं पी रहे थे? हैड यू नॉट बीन टेकिंग मेडिसिन फॉर 2 days। माली सोमवार से पौधों को पानी क्यों नहीं दे रहा था? Why had the gardener not been watering the plants since Monday? आगे चलते हैं। कौन 10 मिनट से नहा रहा था? Who had been taking a bath for 10 minutes? क्या वो जनवरी से इम्तहान की तैयारी नहीं कर रहे थे? Had they not been preparing for examination since January? मेरे नमाज अदा करने से पहले वो 10 मिनट से नाश्ता कर रहे थे। They had been taking breakfast for 10 minutes before I offered prayer। बारिश शुरू होने से पहले वो 2 घंटे से कपड़े धो रही थी। She had been washing clothes for 2 hours before the rain started। जब मौसम सरमा शुरू हुआ तो वो 2 हफ्ते से कपड़े खरीद रहे थे। They had been buying clothes for 2 weeks। ये 2 weeks को स्टूडेंट्स fortnight भी बोलते हैं, FORTNIGHT। आप ये भी बोल सकते हैं 2 weeks की जगह। When the winter season set in, तो पूरा क्या बना कि they had been buying clothes for 2 weeks और fortnight when the winter season set in। ये set in, set तीनों फॉर्म्स एक ही होती हैं। ये सेकंड फॉर्म है और set के बाद in लगाएं तो इसका मतलब शुरू होना होता है। आगे चलते हैं। गाड़ी के स्टेशन पर आने से पहले लोग 2 घंटे से उसका इंतज़ार कर रहे थे। The people had been waiting for the train for 2 hours before it came to the station। स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने गाड़ी को उस सेंटेंस में उर्दू में बोला जो पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करना था, और जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ट्रांसलेट करना था सेंटेंस, उसमें मैंने उसके लिए उसका बोला। लेकिन यह है कि जिस सेंटेंस की पहले इंग्लिश करें उसमें वो नाउन लिख देते हैं और दूसरे वाले में प्रोनाउन इसके लिए लिखते हैं। जैसे इट मैंने दूसरे जुमले में बोला। अगर हम यूं करें, बिफोर द ट्रेन केम टू द स्टेशन कॉमा द पीपल हैड बीन वेटिंग फॉर इट फॉर 2 hours, तो इस तरह भी ठीक हो सकता है। लास्ट सेंटेंस है, क्या सुबह से बारिश हो रही थी? हैड इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो स्टूडेंट, ये थी प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज। आपने इस एक्सरसाइज के अंदर स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड पॉइंट्स पढ़े और प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज पढ़ी। अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आए इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो से इतना ही। अल्लाह हाफिज़।